वाणी स्वामी जी महाराज निर्णय शब्द अथवा नाम का वचन 10वां शब्द पहला। नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। सत्संग के वचन। वह ताकत जो सारी दुनिया को पैदा करती है, सारे संसार की रक्षा करती है, संत उस ताकत को नाम या शब्द कहते हैं। इस तरह वेद उसे नाद, ऋषि मुनि, आकाशवाणी, हजरत ईसा वर्ड और मुसलमान कामिल फकीर, बांगे आसमानी, कलामे इलाही या इसमें आजम कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसी को गुरबानी या नाम कहते हैं। वह जबान भाषा नहीं, जबान में ताकत नहीं कि वह मुक्ति दे सके, और वह हर एक कौम की अलग अलग है, मगर जो ताकत मुक्ति देती है वह सारी दुनिया की एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, मतलब कि हर कौम, हर मजहब के इंसान के अंदर है। उसी की महिमा ग्रंथ साहिब, उसी की महिमा वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें करती हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब और अन्य संत करते हैं, मगर किताबों में उसकी तारीफ या महिमा है। वह बजाते खुद स्वयं नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। अब बात बारीक और गौर से समझने वाली है कि मुक्ति देने वाला नाम लिखने पढ़ने में आने वाला नहीं है। हमारी किताबें किसी न किसी भाषा में है, मगर वह ताकत तुर्की, फारसी, अरबी भाषा वगैरह में नहीं, इसलिए वह लिखने में नहीं आ सकती। इसीलिए आपको चाहिए, जो महात्मा अंदर जाता है उसके पास जाओ। जब वह रास्ता दे, कमाई करके अंदर चढ़ जाओ। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, आज का नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक खुद खुदा का बनाया हुआ है। हम उसमें ना तब्दीली कर सकते हैं, ना कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं। हमें उसके जरिए जाना है। जो कुछ स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं वही गुरु नानक साहिब, मौलाना रूम साहिब और अन्य कामिल फकीर कह रहे हैं, मगर कौन से? जो ऊंचे रूहानी मंडलों पर गए, जो शरीयतों में रहे, मजहबों की पार्टियों में रहे, मैं उनका जिक्र नहीं करता। और जो गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी है, मैं यह कहूंगा कि हम अभी तक उसके दरवाजे तक भी नहीं गए। जितने भी कामिल फकीर हुए हैं उन सबका तरीका एक ही है, वह रब्बी ज्ञान है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, वह हर एक आदमी के अंदर है। अगर हम फिलॉसफी को सभी लोग अच्छी तरह समझ लें तो आज दुनिया में कोई झगड़ा ही ना रहे, मगर अंदर जो काल की शक्ति है वह समझने नहीं देती। अगर हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम क्या है, फिर आप ही जवाब देते हैं कि नाम दो किस्म का है, वर्ण धुन आत्मक गाऊं,
दो का भेद दर्शाऊं, वर्ण कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, जो बोला जाए रस ना कर, लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गया। नाम दो किस्म का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वर्णात्मक है। आगे यह 4 प्रकार का है, पारा, पैशंती, मध्यमा, बैखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म प्रवृत्ति के जरिए योगी जन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है, इसकी न जबान को खबर न गले को पता। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जबान द्वारा बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं। चिड़िया, कौवे और अन्य जानवर बोलते हैं, हम और आप बातें करते हैं, लेकिन जो नाम मुक्ति देता है वह इन चारों से परे है। जो दुनिया की किताबें हैं वे उस धुनात्मक नाम की तारीफ करती हैं, मगर वह उन किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, आपके अंदर है। जब आप अंदर चढ़ोगे तो काम, क्रोध आदि मर जाएंगे, अंदर रोशनी हो जाएगी, पर्दा खुल जाएगा और शांति आ जाएगी। अगर कोई ऊंची से ऊंची रचना है तो आदमी है। सभी मजहब इस बात को मानते हैं। मुसलमान भाई कहते हैं कि यह अशरफ उल मखलूकात है। हिंदू कहते हैं कि यह नर नारायणी देह है। जो कुछ राज है मालिक ने आदमी के अंदर रखा हुआ है और कहीं नहीं। गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं कि आदमी के अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़ हैं। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, अंदर आ बहिरो बिये बानो जिबाल, मुनकत मी गर्दद ओहामो ख्याल। आंखों से नीचे नीचे कब्र है, नाम नहीं। जब तक यह 9 दरवाजों से निकलकर शरीर से ऊपर नहीं आता, तब तक नाम नहीं मिलता। जब तक यह मुतु कब्ल अन तमुतु की मौत नहीं मरता, तब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती। यह मन इंद्रियों की कैद से आजाद नहीं होता। 9 दरवाजों तक अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग तरीके हैं। 9 दरवाजे ये हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 नीचे इंद्रियों के। जिस वक्त यह 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में आता है, तब नाम मिलता है। 10वीं गली से मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी से है। हदीस कहती है खुदा शाहरग से नजदीक है। हम सुषुम्ना कहते हैं, वे इसी को शाहरग कहते हैं, मतलब एक ही है। वह नाम ना गुरमुखी में है, ना फारसी में, ना अरबी में, ना संस्कृत में और ना अंग्रेजी में। वहाँ कोई भाषा नहीं। अगर भाषा कोई नहीं तो किताब कोई नहीं। जितने भी महात्मा, कामिल, फकीर ऊंची मंजिलों पर गए हैं, सभी इसी नाम को लेकर गए हैं। सभी को राह एक ही है, चाहे वे अलग अलग देश और मजहब के क्यों ना हो, मगर रूहानी मंजिलें एक ही हैं।
जो राह गुरु नानक साहिब ने पकड़ी वही कबीर साहिब, मौलाना रूम साहिब, शम्स तबरेज और अन्य फकीरों ने पकड़ी है। एक ही राह है, एक ही नाम है, सभी किताबें इसी नाम की महिमा करती हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणी। जब 9 दरवाजों को बंद करो, 10वीं गली खोलो, शब्द मिलेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। गुरु नानक साहिब मक्का गए तो काजी रुकनुद्दीन के पूछने पर फरमाया, ऊपर खास महल पर देवे भांग खुदाए, सूते भांग ना सुन सकन, रिहा खुदाई जगाए। वह महल मनुष्य देह है, मतलब कि मुक्ति का रास्ता सबके लिए एक है और वह अंदर है, बाहर नहीं। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि कहता है कि प्यारे, तेरे अंदर नाम है, अंदर जाओ और उसे हासिल करो। उसकी महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती हैं। जितने भी महात्मा सचखंड या मकामे हक गए हैं, उनका इष्ट नाम ही था। 100 सियाणियां इक्को मत, लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। अब 2 बातें हैं, वर्णात्मक नाम या लिखने पढ़ने बोलने के जरिए कोई महात्मा फकीर या गुरु अंदर जाने की राह समझा देगा और कहेगा कि अभ्यास करो। फकीरों के मजहब में जाति पाति नहीं होती। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे, वीर सिंह बघेला राजपूत उनके शिष्य थे, मेवाड़ के राजपूत राजघराने की मीराबाई शिष्य और गुरु रविदास जी उनके गुरु थे। स्कूलों कॉलेजों में उस्ताद प्रोफेसर हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या किसी और मजहब के, विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो तालीम लेनी है, बीए एमए की डिग्री हासिल करनी है। उसे उनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं करना। इसी तरह जब कोई पूर्ण संत मिल जाए, फिर जाति पाति का ख्याल नहीं करना चाहिए। हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते, बल्कि वे सारे मजहबों को अपना समझते हैं। गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं, पर थाए साखी महापुरख, बोल दे सांझी सगल जहाने। वर्णात्मक नाम पहली पौड़ी है, जब तक यह ना हो तब तक समझ नहीं आती। मैं का तात्पर्य है महाराज जी, पहले अर्ज कर चुका हूं कि एक आदमी अपने ख्याल को दूसरे आदमी तक जबान के जरिए ही जाहिर कर सकता है। अगर पंजाबी है तो पंजाबी में, अगर अंग्रेज है तो अंग्रेजी में बोलकर समझा देगा। अगर वर्णात्मक ना हो तो कोई सवाल जवाब नहीं करे। आदमी ही नहीं बल्कि एक पशु भी अपने दिल का हाल दूसरे पशु के दिल तक जबान के जरिए ही पहुंचाता है। इसी तरह एक पक्षी भी अपने दिल का हाल दूसरे पक्षी के दिल तक जबान के जरिए ही पहुंचाता है। हम सभी अपने दिल का हाल एक दूसरे के दिल तक अपनी अपनी जबान के जरिए प्रकट करते हैं। अब यह जो चीज यानी कि सत्संग है, जबान से ही तो बयान की जाती है। जो महात्मा अंदर जाता है वह अपनी बोली में उस कैफियत का बयान करता है। वर्णात्मक नाम से ही समझा सकते हैं। वर्णात्मक नाम मुक्ति नहीं देता, बल्कि या तो पहली हालत है। मुक्ति देने की ताकत धुनात्मक नाम में है। हर एक महात्मा जो ऊंची अवस्था में गया है, धुनात्मक नाम के जरिए ही गया है।
वर्णात्मक नाम जाति नाम को हासिल करने का एक जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल, और हो में झगड़ा झांक। चाहे उम्र भर पढ़ते रहो, जब तक धुनात्मक नाम को ना पकड़ो कोई फायदा नहीं होता। फिर कहते हैं, नानक कागद लखमड़ा, पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट ना आवई, लेखन पढ़ो चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवल आँखा नाओ। बेशुमार कागज लेकर स्याही से लिख लिख कर रखते जाओ, कुछ नहीं बनता। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि नाम और ही चीज है, वह लिखने पढ़ने बोलने से परे है। सभी वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वह सभी के अंदर है। दुनिया किताबें पढ़ती है, अंदर नहीं जाती और पर्दा नहीं खोलती। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे वह दौलत नहीं मिलेगी। अब हम सबकी आंखों के पीछे खिड़की लगी हुई है, मगर उसे हम खुद नहीं खोलते। मौलाना रूम साहब जी कहते हैं, आ पादशाहे आ अजम, दर वक्ता बूह मुहकम। खुदा ने आदमी की आंखों के पीछे वज्र कपाट मजबूत पर्दा लगा दिया है। फिर खोलता किस तरह है? पोसीदा दल के आदम, यानी कि बरदर आदम, खुद ही मनुष्य का चोला पहनकर हमारे जैसा बनकर आकर दरवाजा खोलता है। वह क्या उपदेश देता है? आप जी आगे कहते हैं, खामोश ओ पंज नौबत, विष्णु जी आसमाने का आसमाने बैरूजा, हफ्तो सस आमद। जब तक हमको कोई अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, आप यह दौलत नहीं ले सकते। मगर जब खुशकिस्मती से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, उसे आप उस्ताद कह लो, मास्टर कह लो, या उसका कोई और नाम रख लो, आप उसकी हिदायत के मुताबिक अंदर जाओ तो आपको वह दौलत मिल जाएगी, वह ताकत मिल जाएगी। मिले गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनी संग बेदी। दौलत अंदर है मगर कुंजी हमारे पास नहीं। विद्या लड़के के दिमाग में है मगर कुंजी स्कूल के मास्टर के हाथ में है। इसी तरह ब्रह्मांड, लौलाक, सचखंड, मकामे हक हमारे अंदर है, मगर महात्मा की ताकत या फकीरों की मेहरबानी के बगैर कोई अंदर नहीं चढ़ सकता और उस दौलत को ले नहीं सकता। अगर कोई कामिल फकीर अंदरूनी वाकिफकार मिल जाए तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर नाम है, तू प्यार के साथ अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। नाम की दौलत तेरे अंदर है, अगर गुरु राह दे और यह मेहनत करे यानी जीते जी मरे तो उसे पाले। वह नाम है, लफ्ज नाम नहीं, लेकिन वह लफ्जों के जरिए समझा जाता है। महात्मा कहते हैं कि अल्लाह, वाह गुरु, राम रहीम, गिरधारी, मुरारी, राधा स्वामी आपके लफ्ज हैं। जो अल्लाह वाहेगुरु ताकत है उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, इस्म ख्वादी रो मुसम्मा राबिजू, बेमुसम्मा इस्म के बासत निकू। जिसका तू नाम लेता है उसको देख, जब तक मुसम्मा
नामी ना मिले, अल्लाह अल्लाह राम राम करने से क्या बनता है? ये तो सिर्फ लफ्ज ही लफ्ज है। कबीर साहिब का कथन है, बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। विचार करें, जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, वह मिला ही नहीं, पाउंड पाउंड कहने से कोई साहूकार नहीं हो सकता, ना ही रोटी रोटी और पानी पानी कहने से भूख मिटती है। इसलिए जब तक मुसम्मा ना मिले, इस्म का क्या फायदा? जब तक नाम ही नहीं मिलता, नाम का स्वाद नहीं आता। नाम ही मिल गया, जन्म सफल हो गया। नामी का भाव सतगुरु से है। जिन्होंने लफ्जों को पकड़ा, वे बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल गया, तो वह आपकी आत्मा को अल्लाह, वाहेगुरु, ब्रह्मा मतलब कि उस ताकत के साथ जोड़ देगा। एकता नाम और नामी, करावे जो मिले स्वामी। यह जरूरी है कि महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाने वाला हो। ऐसे महात्मा दुनिया में हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी, मगर बिरले ही। मैंने 20 साल ठोकरें खाई। मैंने का भाव महाराज जी से है। महाराज जी कहते हैं कि मैंने 20 साल ठोकरें खाई हैं। ज्ञानी अनेक थे, तरह तरह के भेषधारी संप्रदाय बहुत थे, लेकिन जब तक पूरा गुरु ना मिले, काम नहीं बनता। पूरे गुरु का क्या काम है? नाम का भेद देकर तुम्हारी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे। नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। अब जो अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, राम रहीम, ईश्वर, परमेश्वर हैं, ये आपके लफ्ज हैं, वर्णात्मक हैं, धुनात्मक नहीं। मुक्ति या शांति धुनात्मक नाम से मिलती है। कहते हैं जो धुनात्मक नाम है, वह लिखने पढ़ने व बोलने में नहीं आता। इसके विपरीत जो लिखा पढ़ा और बोला जाए, वह वर्णात्मक है। नामी धुनात्मक है, नाम वर्णात्मक नहीं। जब तक हमें नाम ही ना मिले, तब तक नाम का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बिना खाए सारी उम्र मिसरी मिसरी करते जाए तो कुछ नहीं बनता, इसी तरह अगर सारी उम्र राम राम, रहीम रहीम या किसी और नाम का जाप करते रहे तो कुछ नहीं बनता। दुनियावी लफ्जों को पकड़े बैठी है, और जो ताकत राम है उसे नहीं पकड़ती। वरण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। अब दो बातें हैं। वर्णात्मक के जरिए चेतन सत्ता को 6 चक्रों और 9 दरवाजों से खाली करके 10वीं गली में ले जाओ। जब हम सिमरन या जिक्र करते हैं तो रूह सिमटती है। सिमरन आत्मा को 6 चक्रों और 9 द्वारों से निकाल कर ऊपर ले जाने का एक जरिया है। जब सूरज, चंद्रमा और सितारे पार कर लें, वर्णात्मक का कोर्स पूरा हो जाता है। जिक्र या सिमरन यहीं तक ले जाता है। आगे की रूहानी मंजिलें धुनात्मक नाम या बांगे आसमानी के बगैर तय नहीं की जा सकती। जब तक हम 6 चक्रों में
यानी शरीर में बैठे हैं तब तक अलग अलग तरीके हैं। कोई तपस्या के जरिए, कोई वेदांत विचार, ज्ञान, राजयोग, लय योग और हठ योग के जरिए 6 चक्रों को तय करते हैं। फकीरों को कोई ऐतराज नहीं। उनका मतलब तो आत्मा को शरीर से निकालकर आंखों के पीछे लाने से है, चाहे किसी तरीके से कर लो। मगर सभी तरीकों से गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और अन्य मुसलमान फकीरों का तरीका आसान है। वह जिक्र या सिमरन है। जब हम आत्मा के मरकज यानी नुक्ताए सुवैदा पर बैठकर किसी महात्मा की बताई हुई युक्ति के मुताबिक नाम का सिमरन करते हैं तो आत्मा इकट्ठी हो जाती है और सारा शरीर मुर्दा हो जाता है। इस वर्णात्मक नाम के जरिए, चाहे वह वाहे गुरु है, राम है या कोई और, अपनी आत्मा और मन को पिंड या शरीर से निकालना है। मतलब तो यह कि दोनों आंखों के बीच तक चेतन सत्ता को ले आओ। यहाँ तक वर्णात्मक नाम है। रिद्धियां, सिद्धियां, करामाते, अंतरात्मा वर्णात्मक नाम से ही हासिल हो जाती है। अब कहते हैं कि लफ्जी नाम, वर्णात्मक नाम को जबान के जरिए जप कर शरीर को खाली करके ऊपर आ जाओ। वहां धुनात्मक नाम या अनहद नाम शब्द मिलेगा। वह लिखने पढ़ने में आने वाला मजमून या विषय नहीं। वहां कोई भाषा नहीं, कोई ग्रंथ पोथी किताब नहीं। वहां पर या तो रूह आत्मा है या वह मुसम्मा यानी नामी या स्वामी है। धुनी धुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। नाम को पकड़कर नामी से जा मिलो। नाम और नामी को एक कर दो। दूसरे लफ्जों में यह कह दो कि सूरत को शब्द के साथ जोड़कर एक हो जाओ। यही गुरु अंगद देव जी कहते। अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, वह इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंखें फना है। हम बाहर या लैंप के आसरे देखते हैं, या बिजली के, या तारों के, या सूरज या चंद्रमा के। जो आंखें परमात्मा को देखने वाली हैं वो तो कोई और है। शब्द और सूरत भय का नाम धुन आत्मक देखा। गुरु बिन और बिना करनी, मिले कस कहो यह रहनी। चाह अनुराग जिस होई, भाग बड़ गुरमुखी सोई। नाम नामी दो गाया, अभेदी भेद समझाया। गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करें गुरमुख। गुरमुख होय तन धन से, करे फिर
प्रीत निज मन से। लगे तब जाय सुन धुन से। गए तब तीन गुण तन से। वरण धुन भेद दो भरना। वाच और लक्ष्य इन कहना। वाच वर्णात्मक जानो। लक्ष्य धुन धुनि पहचानो। वरण में भेख लग जुबुला। मरम धुन संत कोई तोला। वरण जप जप पचे भेखी। मिले कुछ फल नहीं नेकी। भेद धुन का नहीं पाया। नाम फल हाथ नहीं आया। जपे नित सहस और लाखा। खुले नहीं नेक उन आँखा। तिमिर संसार नहीं जावे। मोह मद काम भर मावे। धुनि धुन भेद नहीं चीना। सुरत और शब्द नहीं लीना। मिला नहीं गुरु धुन भेदी। लखावे धुन मिटे खेदी। फरमाते हैं कि अगर धुनात्मक नाम का भेद नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, तो या तो इसने गुरु की तलाश नहीं की, या अगर की तो पूरा गुरु नहीं मिला, अगर मिला भी है तो फिर विश्वास नहीं। काल ने बुद्ध उन छेदी। मुफ्त नर देह उन दे दी। दया कर संत गोहरावे। जरा नहीं
चित में लावे। पांच धुन भेद बतलावे। सूरत की राह दिखलावे। धुनों के नाम दर्शावे। रूप स्थान कह गावे। पूरा गुरु हर मंजिल की कैफियत, लीला, रोशनी, नगमे और हालात से बाखबर होता है। वह जानता है कि किस किस राह से जाना है। सतगुरु शरीर नहीं बल्कि ताकत है। इसी तरह सतगुरु अलग नहीं बल्कि हर मंजिल पर शिष्य के साथ है। सूरत का जोग लखवावे। जीव नहीं कहन उन माने। सूरत ले गगन चढ़वावे। पिंड में सार बतलावे। चढ़े ब्रह्मांड तब परखे। सहस दल मध्य कुछ निरखे। बांक चढ़ तिरकुटी धावे। सुन दस द्वारगत पावे। महासुन जाय हर खानी। भंवर में जा सुनी बानी। अमर पद मोल जा देखा। बीन धुन का मिला लेखा। कहूँ क्या खोल राधा स्वामी। सैन यह समझ पर मानी। अब रूह आखिरी देश राधा स्वामी धाम यानी लामकाम पर पहुंच गई। गुरु अर्जुन साहिब ने इसे स्वामी स्वामी कहा है। आप जी फरमाते हैं, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज जी ने भी उसे स्वामी स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, क्योंकि स्वामी से परे और कोई लफ्ज है ही नहीं। स्वामी जी ने इसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का स्वामी कह दिया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। यहाँ पहुंचकर सभी महात्मा चुप हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि हमने इशारा दे दिया है, जो खोजी होंगे खोज लेंगे। राधा स्वामी जी।